नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये लहर लहर लहराती हुई नदी नर्मदा मैया हवा से जल का धारा ही बदली लग रही है। मैया आगे जा रही हैं मगर हवा की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो उस तरफ से पीछे आ रही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जब मैं ऐसे वीरान जगह पे अकेले चलता हूँ ना तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है। जब दूर दूर तक देखने के लिए जगहें मिलती हैं और हरी भरी चीज रहती है जगह या जल से भरी होती है तो वो जो शांति होती है ना वो बड़ा मन को सुकून देती है, आनंद देती है। सब कुछ भूल के तुरंत ये वर्तमान का आनंद मिलने लगता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया थम गई है, समय वक्त रुक गया है और हम अनंत काल के आनंद में चले गए हैं। कुछ क्षण के लिए ही अनंत काल का जीवन आनंद मिल जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे 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 नर्मदे। कितने भी कष्ट हो गुनगुनाते रहो हर घड़ी। जब आप ध्यान से थोड़ी देर से भी जल को देखिए। नर्मदे 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 नर्मदे। तो आप सारी दुनिया, सारी चिंता, सारी समस्या भूल जाते हैं और की एक तरह के आनंद का महसूस करने लगते है हैं। करोड़ों दरिद्रों की पारस। क्योंकि जब समस्याएं तभी तक चलती हैं जब हम उन्हें याद करते रहते हैं और जैसे ही हम उन्हें भूल जाते हैं तो हमारी समस्याएं काफ़ी हद तक, उतनी देर तक तो तकलीफ़ देनी बंद हो जाती हैं और दिमाग फ्रेश हो जाता है और फ्रेश दिमाग से समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक पतवार है बीच मझधार में, एक पतवार है मनर मुदाही, बस एक आधार है। सुख हो दुख हो सदा मुस्कुराते रहो, हर घड़ी प्रेम से बस ये गाते रहो। नर्मदे 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 नर्मदे। ये नर्मदा जी के तट पे न जाने कितने तीर्थ स्थल होंगे, मंदिर या आश्रम होंगे या तीर्थ स्थल होंगे, उनकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हर राजा, जो बड़े राजा हुए, समृद्धशाली हुए, उन्होंने इसे नर्मदा जी के दोनों तट पे बहुत ज़्यादा यज्ञ किए और तपस्वी मुनियों ने जगह जगह पे तपस्या की, बहुत सारे देवताओं ने तपस्या की है। तो वो समय के साथ लुप्त हो सकते हैं, मंदिर टूट सकते हैं, डूब सकते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा हो सकता है, मगर जो उसका प्रभाव है, पवित्र प्रभाव है तप का, यज्ञ का, भजन का, वो तो उस जगह पे बना ही रहेगा। भले मानव द्वारा या प्रकृति द्वारा या समय
द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया हो, मगर जो वहाँ का पुण्य प्रभाव है, जो तप का प्रभाव है, वो तो हमेशा ही बना रहेगा। तो अगर हमें वो स्थान नहीं भी मिलते हैं अब, तो भी हम उनके पास से गुजरते हैं तो उसका प्रभाव, पुण्य, सब कुछ मिल जाता है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। इसीलिए किनारे किनारे जाने का हमने विशेष प्रयत्न किया, ज़्यादा से ज़्यादा किनारे जाने का, कि अगर वो स्थान तो अब लुप्त हो चुके हैं, नहीं मिल सकते, मगर जो उनका प्रभाव है, उस प्रभाव क्षेत्र से तो हम गुजर सकते हैं। तो प्रभाव क्षेत्र से ही गुजरना ही तो मेन हुआ, नहीं तो शिवलिंग तो बहुत जगह है, मगर हम जब शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं तो उतनी देर उस क्षेत्र में, उस स्थान पर रुकते हैं, जितनी देर वहाँ रुक के पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं या दर्शन करते हैं, तो उतनी देर का पुण्य प्रभाव तो मिलता ही है। तो इसी तरह जो भी जहाँ पे सैकड़ों करोड़ों लाखों तीर्थ स्थल हैं या थे या रहे होंगे, जो भी हम जब गुजरते हैं तो उनके पुण्य प्रभाव में तो आते ही आते हैं। तो लगातार है, तो हम लगातार अगर होते जा रहे हैं तो हमेशा पुण्य प्रभाव में ही है। तो मैया की परिक्रमा करना का बहुत ही महत्व है। दर्शन जगह का हो पाए या ना हो पाए, मगर किनारे से, जितना ज़्यादा किनारे से परिक्रमा करते हैं, आप जितने सक्षम हैं किनारे से परिक्रमा करने में, ये नहीं कहता रास्ता नहीं है फिर भी जाओ, ऐसा नहीं। जितनी दूर संभव हो आसानी से जाने में, कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उतनी देर दूर तक जाना चाहिए, उतनी ही पास मैया के परिक्रमा करनी चाहिए। क्योंकि हम वो जो पहले हो चुके तप है, जो यज्ञ है, जो साधना हुई है इनके किनारे, उसका प्रभाव क्षेत्र में जाना ही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि जब हम उनके प्रभाव क्षेत्र में जाते तो हमारे जो नेगेटिविटी है वो नष्ट हो जाएगी और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा। और हमें यही तो चाहिए, और पवित्र मन से ही भक्ति संभव है, और भक्ति के लिए ही तो इतने सारे प्रयास होते हैं। क्योंकि भक्ति सकल गुण खानी होती है, एक भक्ति आ जाने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मन के विकार चले जाते हैं, भगवान से निकटता हो जाती है, सब कुछ आसान, सुंदर, अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। तो इसीलिए हम परिक्रमा का उद्देश्य इसी को बनाकर परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये है घाट केदारेश्वर का। हम पहले जहाँ गए थे वो शूलपाणेश्वर मंदिर है, हमने उसे केदारेश्वर मंदिर समझा। नर्मदे है, नर्मदे है। ये इसका घाट। अब हम ऊपर जाते हैं, ये तो बहुत ऊंचाई पे है। नर्मदे है, नर्मदे है। नीचे देखिए कितनी दूरी पे है, अब ऊपर देखिए कितनी दूरी पे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। आज 29 जनवरी 2021 है। हम केदारनाथेश्वर मंदिर आश्रम में रुके हुए हैं। हम अभी यहाँ के भी आपको दृश्य दिखाएंगे। आज सुबह का वक्त है, नर्मदा जी के तट पे हम हैं और इनका आनंद ले रहे हैं सुबह का। आप भी लीजिए। नर्मदे है, नर्मदे। सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं, आ चुके हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। कितना सुंदर दृश्य है सुबह का, मन भावन, हल्की हल्की ठंड है, बहुत ही आनंददायक दृश्य है। मैया के तट पे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह का जो ये दृश्य होता है वो मन को इतना शांति और आनंद देता है कि लगता है कि बस यही समय रुक जाए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए यहाँ पे भी मछलियाँ बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं इनको बुला रहा हूँ, ये आ रही हैं।
जैसे ही हिलाया तुरंत मछली आ गई। यहाँ पे जो भोग लगता है तो मछलियों को भी दिया जाता है, तो इसलिए मछलियाँ जानती हैं कि पानी में कुछ गिर रहा है तो वो संकेत पाके आ जाती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए मछलियाँ कितनी ढेर सारी हैं यहाँ भी। हमने इससे पहले रामानंदी आश्रम में मछलियाँ देखी थी, वहाँ पे भी भोग लगने में आ जाती थी, और यहाँ पे भी देखिए एकदम निर्भय मछलियाँ हैं। ये पता है कि यहाँ पे सिर्फ भोग देने वाले आते हैं, भोजन करने वाले नहीं। भोजन देने वाले आते हैं, भोजन करने वाले नहीं आते हैं। मैं भी जल में ही खड़ा हूँ और यही थोड़ी दूर पे ही सारी मछलियाँ हैं। जल एकदम स्पष्ट रूप से साफ है, तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से दिखती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इन मछलियों के पास रहना बड़ा आनंददायक, रोमांचकारी देता है मन में, और एक इस बात का संदेश भी देता है कि सारे जीव ही प्रेम और सद्भावना के ही से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप उन्हें शांति से, उनसे प्रेम से, अहिंसा के रूप में वो रहेंगे तो वो भी आपसे वैसे ही जुड़े रहेंगे जैसे हम परिवार से जुड़े होते हैं। देखिए एकदम पास में ही है मेरे पैर है और ये पास में, तो ये भाग भी नहीं रही हैं, डर भी नहीं रही हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे भोजन मिलता है और ये जानती हैं कि यहाँ पे इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए ये सारी मछलियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। एक मछली तो मेरे पैर के पास ही आ गई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इन मछलियों को देख के बड़ा आनंद आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, मन को शांति देने वाला। ये मैया की लहर, हवा से ये जो लहर हो रही है, इससे का भी बड़ा आनंद आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इन लहरों को, मैया को एकटक देखते रहने से हमारा सारा ध्यान इन लहरों पे चला जाता है, इस जल पे चला जाता है, इन मछलियों के हिलने डुलने, चलने, क्रियाकलापों पर चला जाता है, और सब जगह से मन हट जाने की वजह से मन एकाग्र हो जाता है, एक तरफ का हो जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत ही आनंददायक। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। प्राचीन मंदिर वही जी। विक्रमादित्य काल का। अच्छा वो, हाँ, विक्रमादित्य का बनाया। अच्छा, आज से 2000 साल पुराना है। रिपेयरिंग और डेंटिंग पेंटिंग करा दिया। हाँ नहीं सही। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये त्यागी महाराज जी का आश्रम। क्या विचार है? नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
यहाँ पे संतों महात्माओं के रहने की व्यवस्था है, परिक्रमावासियों की भी रहने की व्यवस्था है। परिक्रमावासी यहाँ रहते हैं। संत निवास ये है। और यहाँ अखंड सीताराम धुनी होती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो सीताराम की, जय हो हनुमान की, भरत लखन रघुबर से जान की। जय हो, जय हो, जय हो। सुंदर मूर्ति। उसका फ्यूज उड़ा है बीच वाला, उसी का लाइट का नहीं उड़ा हुआ नहीं है। जय हो। उसको कब से 8 बजे तक देख के आया वो हनुमान जी की। ये अभी भोग लग रहा है सुबह का, इसलिए बंद है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये शिव जी का मंदिर। अरे माल कहाँ पीछोगे, कुछ माल। श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये हनुमान जी का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा माता जी का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है। यज्ञ कुंड, रंगोली बनी हुई है। सुंदर पेड़ों से हरा भरा छाँव, पूरे आश्रम में पेड़ों की छाँव है, बड़े बड़े। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। जय नर्मदा मैया का मंदिर। जय हो नर्मदा मैया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये है केदारेश्वर शिव जी का मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये काफ़ी पुराना ये भी बताया जाता है, मगर इसमें कई बार बनवाया गया है, तो ये काफ़ी हद तक नए ही तरीके के है। ये त्यागी महाराज जी के आश्रम के सामने ही पड़ता है और नर्मदा जी के तट के किनारे ही। मंदिर काफ़ी पुराना है, मगर इसकी काफ़ी बार से बनवाया गया है, तो काफ़ी चीज़ें एकदम नई जैसी है, मगर मॉडल जो ढांचा है वो पुराना ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो बाबू, जय हो। ये बहुत ही पुराना शिवलिंग लग रहा है, क्योंकि काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया है। नर्मदे है, नर्मदे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर बाकी सब टाइल्स लगा के नए की तरह किया गया है, पर मंदिर उन्हीं पुरानों के तरीक़ों से ही बनावट है इसकी। जय हो भैया। नर्मदे है, नर्मदे है। इधर नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये त्यागी महाराज जी के आश्रम के सामने ही है केदारेश्वर
मंदिर या कह सकते हैं इस मंदिर के सामने ही उनका आश्रम है। हम वहीं पे रुके हुए थे। ये आश्रम की गौशाला और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है आश्रम की, काफ़ी दूर तक। काफ़ी नर्मदा जी नीचे हैं तो इनका घाट काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है। ये आश्रम और ये सीढ़ियाँ भी। गणपति गणपति गणपति। ये त्यागी जी महाराज जी के आश्रम में कन्या भोज है। आज ये कन्या भोज है, सब लोग पंगत पा रहे हैं। त्यागी जी महाराज जी ये भोजन। नर्मदे नर्मदे। ये कुंभकेश्वर मंदिर का, शनि मंदिर और कुंभकेश्वर धाम है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे 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 नर्मदे। नर्मदे है। ये प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ कुंभ ऋषि जी ने तपस्या की थी। नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये देखिए नंदी जी और शिवलिंग काफ़ी पुराने टाइम के लग रहे हैं। और ऊपर की बनावट नर्मदे है। ये ऊपर कौन है ये गान बजाने वाले? ये कृष्ण भगवान है, ये मूर्ति है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चारों तरफ मूर्तियाँ हैं और बीच में ये क्या है? नीला कपड़ा। ये नंदी महाराज। गणपति है गणपति। जय हो ओम नमः शिवाय। ये मंदिर काफ़ी पुराना लग रहा है। ये कितना पुराना होगा मंदिर भैया? मंदिर कितना पुराना होगा? ये 400-500 साल। 400-500 साल पहले का है। ये इसकी पत्थर की बनावट देख के लग रहा है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमामि समीसाम निर्माण रूपम विभम व्यापम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निजम चिदाकाशे आकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीरम गिराज्ञानिको गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणेगादि संसार पारं नतोऽहं तुराराष्ट्रसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं स्फ्लोलि मल्लूनि कल्लूनि चारु लसत्बाले बालन्धे कंठे भुजंग चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं मृगधीश्वरं मुण्डमालं पेशंकरनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं पल्लवम् अखण्डम् अचन्भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूल निर्मूलशूलपाणिहं भजेऽहं भवानीपति भोगं कलातिलकल्याणि कल्पापकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी
चितानंद संदोह मोह प्रहारी पसीदा पसीदा पवो मंतः यदा वामनात् पदारविन्दं भजते लोके परे नरन् न तत्सुख शांति संताप नाशं पसीदा पवो सर्वभूता विनाशं न जन्मीं योगं जपो न पूज न तो हा सर्वदा संभुतुभ्य जरा जन्म दुःख्यात्मानं प्रभो पाहि आपमनीष संबुधु दासकामितं विपिन हसिते ये पठन्ति नरभक्त ते से शंभु पसीदिति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव। ये इसकी दीवारें और बनावट से मालूम चलता है कि ये काफ़ी पुराना है, एकदम ठोस। और ऊपर यंत्र भी बना हुआ है। नर्मदे हर ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। दरवाजे से भी सारी चीज़ें पुराने हिसाब की ही है, पत्थरों की। ओम नमः शिवाय 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 ओम नर्मदे हर। संध्या का समय है। ये पुराने मंदिरों में से एक है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। कि कुंभस ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी शिव जी की, तो शिव जी ने उन्हें प्रसन्न होकर जब आप सूल पहाड़ी से पार करके आगे आते हैं तो गोरा कॉलोनी पड़ता है। गोरा कॉलोनी से फिर लगातार आश्रम पड़ते हैं, कई आश्रम पड़ते हैं। हरिधाम आश्रम छोरदास महाराज जी का है। फिर उसके बाद तपोवन रामानंदी आश्रम, फिर उसके आगे और कई मंदिर मिलते हैं प्रसिद्ध पुराने। धनेश्वर मंदिर जहाँ कुबेर जी ने तपस्या की थी, और कई मंदिर मिलते हैं। फिर उसके बाद ये मिलता है। ओम नमः शिवाय। ये नीलकंठेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये सारे ही मंदिर पुराने ही हैं क्योंकि इनकी दीवारों सिर्फ पत्थर की बनी हुई है। ये टाइल्स बाद में लगाए गए हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये यमराज धर्मराज से यमराज हैं। ये बनेश्वर, ये सभी में गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ने में भी गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए क्षमा। ओ श्री मोटा पुनीत माता, जय हो माता जी, जय हो माता जी। ये सीढ़ी मंदिर की पुरानी टाइम की है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ऊंची है, ऊंची है। ओम नमः शिवाय। मंदिर का दूसरा पहला फ्लोर। ओम ये शनि देव जी का मंदिर है। ओम शनि नमः। ये पहले कुंभेश्वर मंदिर है। फिर उसके बगल में ही पीछे शनिदेव जी का मंदिर है लगा हुआ पीछे से।
नीचे माता का मंदिर है। ये सारे मंदिर जुड़े हुए हैं। और फिर ये शिव जी का मंदिर ये भी है, पुराना ही है ये भी। ये इसका नाम नहीं दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधेरे की वजह से कम दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे ढेर सारे मंदिर एक साथ हैं। आरती हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हनुमान जी का मंदिर है। नर्मदे ये काल भैरव जी का स्वामी समर्थ महाराज जय हो। स्वामी समर्थ जी ध्यान कच्छ नर्मदे नर्मदे। ये यहाँ माता जी सारी पैगंबरवासियों की सेवा करती हुई नर्मदे। आपका क्या नाम माता जी? जागृति। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे सेवा करती हैं? अब इनके खानदान को 200 साल के ऊपर हो गया। अच्छा, अच्छा, मतलब काफ़ी पीढ़ियों से सेवा चल रही है आगे। अच्छा जी। गिलास। तो ये शनिदेव का मंदिर है और कुंभेश्वर का मंदिर है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ शनिदेव ने भी तपस्या की थी। जब उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें श्राप दिया था तो उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पे उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। और कुंभकेश्वर की भी ऐसे ही कथा है। पहले कुंभकेश्वर है, फिर उसके पीछे ही शनिदेव का मंदिर है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे ढेर सारे मंदिर है। ये जो पीछे वाला सफ़ेद है मंदिर है, ये कुंभकेश्वर मंदिर है। और जी इसके आगे है, ये नीचे शनिदेव का मंदिर है। शिव जी के और हनुमान जी के छोटे छोटे कई मंदिर हैं। ये प्राचीन मंदिर है। ये बनावट से ही पता चल रहा है कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसके भी 3 द्वार हैं, एक सामने से है और 2 साइड से। अभी ये खुला नहीं है, सुबह का टाइम है, वक्त है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा जी का तट। ये सामने से द्वार है। ये जो ऊपर आसमान में सफ़ेद दिख रहा है, ये सूर्य नहीं, ये चांद है। और अभी थोड़ी देर बाद सूर्योदय भी हो जाएगा। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे लगता है काफ़ी लोगों ने तपस्या की है, क्योंकि शिव जी के यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। ये धर्मेश्वर मंदिर है। अगर हमें कोई मिले जो पूरी जानकारी दे सके तो हम उसे ज़रूर करेंगे। ये वज्रेश्वर मंदिर है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, मंदिर भी खुले नहीं है। और ये भी वो भी थोड़े शिव जी का आराम से। शिव जी का ये भी है। यहाँ का जो लिखा हुआ था वो फट गया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। आज थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा है। नर्मदे है। तब तक हम आपको घाट का वो दिखाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी आपके पुराने कपड़े हैं या जो भी हैं, उसे यहाँ पे चप्पल जूता कोई भी चीज़ छोड़ जाइए तो आपकी पनौती ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं बता दूं कि जो भी छोड़ के जाते हैं वो बहुत ख़राब काम करते हैं, क्योंकि ऐसे आपकी पनौती नहीं ख़त्म होगी बल्कि तट गंदा हो जाएगा। किनारे का जो भी स्नान करने का घाट है वो गंदा हो जाएगा। यहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग जूते चप्पल पुराने कपड़े ये सब छोड़ के गए हुए हैं और पूरा गंदा कर दिया है। अभी आपको चल के दिखाते हैं। तो जो भी ऐसा मानते हैं उनको की मान्यता क्लियर करने की मैं बता दूं कि आपके पास जो भी है एक्स्ट्रा में वो आप उसको दान करिए, किसी को दे दीजिए, ऐसी जगह रखिए किसी को मिल जाए, ना कि घाट पे जाके फेंक के आओ। बहुत सारे लोग यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग दूर से ही फेंक देते हैं चप्पल जूते अपने और कहते हैं कि हमारी पनौती ख़त्म होगी। सर इससे कहीं पनौती ख़त्म होती है? अरे अच्छा काम करोगे तब पनौती ख़त्म होगी कि ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों ने कुछ अंधविश्वासी लोगों ने क्या क्या किया। यहाँ के लोगों ने बताया हम अक्सर इकट्ठा करते हैं सारे कपड़े जूते चप्पल सारी चीज़ों को, फिर उनको आग लगानी पड़ती है, मगर कितना भी करें नहीं होता है। लिख के भी बोर्ड लगाया तो भी नहीं हुआ, गार्ड लगाया तो भी कोई नहीं माना। समझाने के लिए सब लोग समझाते भी रहते, मगर उनकी मान्यता कि नहीं ख़त्म ही हो जाएगा यहाँ पनौती, वहाँ उनकी ख़त्म होना हो यहाँ की पनौती लगा देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। नर्मदे नर्मदे, देखिए यहाँ से स्टार्ट है। देखिए ये चप्पल किसी ने छोड़ी है और इससे पहले वहाँ पे इन्होंने गांव के लोगों ने यहाँ के लोगों ने जलाया भी था और भी कई जगह जलाया है इकट्ठा कर करके। हम भी आज यही करने वाले हैं। देखिए ये चप्पल जूते नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए घाट पे अपने सारे पुराने कपड़े छोड़ के कपड़े जूते चप्पल पूरा घाट गंदा कर रखा है। ये पानी से निकाले हुए कपड़े हैं जो कल इन्हें खींच निकाले गए थे। ये सब देखिए यहाँ पे ऐसा फैलाए गए हैं क्योंकि पनौती ही गई, वहाँ की पनौती गई कि नहीं गई, यहाँ पे पनौती फैला के गए हैं। देखिए पूरे घाट में ये कपड़े जूते चप्पल पुराने, क्या सोच के उन्होंने ऐसा किया कि एक तो वही जाने, मगर ये सारा कचरा पानी में डला हुआ था, कल इसे निकाला गया है जलाने के लिए। ये देखिए जूते चप्पल सबकी लाइन लगी हुई है, सारे कपड़े ये मतलब गंदगी फैला के कौन सा कार्य होता है ये नहीं समझ में आता। तटों पे नर्मदा जी की पूजा करते हैं कि ऐसी गंदगी फैलाते हैं, तो इसका तो उनको सोचना चाहिए कि ये हमारी माता है, माता मान के पूजा करते हैं और उसके बाद ये ऐसी गंदगी फैलाते हैं। पानी में भी बहुत सारे कपड़े फंसे हुए थे। हाँ जी महाराज जी। फिर एक वो यहाँ आके पुण्य करके या फिर अपनी पनौती छोड़ के नहीं, बल्कि यहाँ से पाप लेके जा रहे हैं। जो यहाँ का जल पी रहे हैं उसका भी दोष उन्हीं सबको लग रहा है जो यहाँ पे कपड़े छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे जो नियम है उसको पता करके फिर करें, ना कि इस तरह के कपड़े फैलाएं, प्रदूषण करें, गंदगी करें। अब देखिए कितना ख़राब लग रहा है, ऐसे फैला हुआ है। ये तो अभी सकेला हुआ है,
किनारे किया गया है तब ऐसा है। और ये इससे भी ज़्यादा इस तरह भी फैले हुए थे, वो तो बाकी काफ़ी हटाए हैं। अभी इन सबको फिर से हटा के इकट्ठे करके आज आग लगाने का विचार है। अगर गीले होंगे नहीं लगेंगे तो इकट्ठा कर देंगे गांव के लोग, फिर से यहाँ के लोग आग लगा देंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अगर इसका यही हाल होना है, आग ही लगाना है, इससे अच्छा किसी को दे दो या फिर आग ही घर में जाके लगा दो या स्वयं लगा दो, वो कहीं ज़्यादा बेटर है ना कि इसके। नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम इसकी सफाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो आपने तो देख ही लिया कि कितनी गंदगी फैली हुई है। तो जो भी आए तो अगर अपनी पनौती हटाने के लिए कपड़े यहाँ तो न छोड़ के जाए, तट को गंदा न करे, बाकी कहीं भी छोड़े ठीक है। छोड़ने से अच्छा है किसी को दान कर देना, किसी आदिवासी बच्चे को या लोगों को दे दे। बहुत सारे ऐसे घूमते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, आप अच्छे खरीद के लाइए अपनी पनौती हटाने के लिए, तो पहनिए, उसको दीजिए, नया दीजिए। पर दीजिए ना दीजिए कुछ भी करिए, पर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। और अगर आपको देना ही है, कहीं नहीं दे रहे हैं तो मंदिर आ रहे हैं तो मंदिर में वहाँ के पुजारियों को दीजिए, क्योंकि वो इसी हिसाब से वहाँ चढ़ाने के लिए दिया गया है। अगर आपको पनौती हटानी, ना कि घाट पे छोड़ के जाते हैं, आपने देख लिया कैसे कितना गंदा होता है। तो जो लोग अपनी पनौती हटाने के लिए केवल यहाँ आते हैं, उनके लिए विशेष है कि वो पनौती हटाएं, पर पाप लेके यहाँ ना जाएं। जो गंदगी होती है, जो होती है, देखिए यहाँ के पानी पीने के लिए ये यहीं पे पानी लेके जाते हैं, नहाने धोने पीने सब चीज़ के लिए। तो आप अपने पुराने गंदे कपड़े यूज करते हैं, यहाँ पे छोड़ जाते हैं, जो गंदगी होती है, तो उसका पाप किसको मिलेगा? जो कपड़े छोड़ के गए हैं उन्हीं सबको मिल लेता है। तो आप ऐसे पाप मत कमाइए, या तो किसी को दान कर दीजिए या मंदिर के पुजारी पूजा करने के बाद वहाँ पे छोड़ दीजिए, पर घाट पे बिल्कुल भी नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तिला काय मजा पडते. दादा गेले तू आता एकदा जी से બેકગ્રાઉન્ડ નો ફોટો પડાય. તાશનો બેકગ્રાઉન્ડ બહુ જબરજસ્ત આવશે. છો હે આ બોટલો ભરવાની છે તો પાણી હા જો હે નાની ભાઈ મારું જે પેલો છે ને પાછળનો બેકગ્રાઉન્ડ ઓ જો ના ઓ ડેડી તેરી બાજુથી ભર દે નંબર આપી દો. પેલું બી હળવે મેં આ બાજુ કરી દઉં. भैया कर दिन दे पीछे मेरे हो गया तेरा मेरे को जाना है खाली ना का काट को तेरा जाएगा जाएगा कशु ना आवे काय ए इधर नको घेऊ आपला बंगलो मस्त आहे. नको नको आई मेरा फोन निकल रहा है, मुझे पता चल गया. चलो गाइस काय बने थोडी सोड बाबा खास सोडून दे माझा बिरशानी मग ओय ती घराला खाली बसून गेली गचकन. ओ आदे चला मी हात लावून दे. म्हणजे दोघं सोडा मला मोकळं सोडून दे. नको घेऊन घे नवल पडे. नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा जी के तट पर ये शनिदेव मंदिर से कुंभकेश्वर मंदिर के पास
लगा हुआ ये मंदिर है। श्री नर्मदेश्वर श्री लक्ष्मी यंत्र मंदिर है। नर्मदे 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 है, नर्मदे नर्मदे मदत झाली त्यातनंच हे होणार आहे. नर्मदे। म्हणजे मदत तुम्ही नाही जरी मागू शकला तरी ये श्री आणि लक्ष्मी. अच्छा, ये तो लक्ष्मी जी पीछे जो मूर्ति नर्मदा। है नर्मदा जी है, और ये श्री यंत्र है लक्ष्मी जी का। हाँ, वो स्थापित है यहाँ. अच्छा, ये यहाँ पे स्थापित है। और पुराने काल से है. अच्छा, पुराने काल से है। अच्छा, यंत्र स्थापित है. हाँ ये जो श्री सूक्त बोलते हैं ना, हाँ, हाँ. वो पुरुष सूक्त श्री सूक्त, हाँ। वो श्री सूक्त श्री यंत्र का है. अच्छा, ये जो श्री सूक्त ये आपके यहाँ लगा भी है। श्री सूक्त। हाँ, ये श्री सूक्त, तो ये इनकी स्तुति है। हाँ, ये लक्ष्मी का श्री यानी लक्ष्मी. अच्छा, यानी लक्ष्मी जी को हम यहाँ उसमें श्री सूक्त में प्रार्थना करते हैं। ये लक्ष्मी मैया, आप हमारे घर की आप जो मतलब जो पैसे आते हैं वो पैसे किसके कैसे किसने कैसे मन से दिए हैं वो हमें हाथ में आते हैं। वो पैसे लेके हम जो से घर में एंटर होते हैं। हाँ, तो इसलिए हम मैया को प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी मैया, आप जो लक्ष्मी आप आ रही हो तो आपकी बहन यानी अलक्ष्मी नहीं, यानी नेगेटिव वाइब्रेशन, हाँ, अलक्ष्मी 100% वो आती है, उसकी बहन ही है, दोनों साथ में ही आती है। तो हम उसको प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी मैया, आपकी बहन जो है अलक्ष्मी वो बाहर ही रहे और वो शुद्ध लक्ष्मी बनके हमारे घर में आए। मतलब गलत मार्ग से पैसा ना आए। जी, उसका मीनिंग जो है गलत मार्ग। लक्ष्मी नाशाया में, हाँ, जो भी मेरे पास गलत रास्ते से धन आएगा, हाँ, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मेरे तरफ मत भेजिए। जी, और घर में हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे दूर कर दीजिए और पॉजिटिवली वाइब्रेशन आप प्रदान करिए और हमारे घर में आप परमानेंटली निवास करें। याज्ञिक शाखा जो है यजुर्वेद, ऐसा हाँ, उसमें 3 ये बहुत जरूरी है। ब्राह्मण एक है पुरुष सूक्त जो विष्णु जी का है, हाँ, क्योंकि वो पालन करते हैं। श्री सूक्त जो संसार के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, श्री पैसा धन किसी भी रूप में हो वो जरूरी है, तो उसके लिए माता लक्ष्मी की स्तुति है। और तीसरा है रुद्र। अच्छा, और आप बता रहे थे कि ये श्री यंत्र मंदिर बहुत कम जगह पे है। हाँ, अच्छा, इसके स्थापित यंत्र। अच्छा, स्थापित यंत्र। वैसे यंत्र तो हर घर में मिलेंगे, हाँ, श्री यंत्र रहते हैं, वो नहीं स्थापना की हुई जो यंत्र है। अच्छा, ऐसे बहुत कम जगह है। तो ये कुंभकेश्वर मंदिर के कुंभेश्वर स्थान है। स्थान पे कुंभकेश्वर स्थान पे स्थान पे ये नर्मदा जी के मंदिर में नर्मदा और लक्ष्मी नर्मदा लक्ष्मी जी के मंदिर में ये श्री यंत्र स्थापित है। हाँ, और विधिवत वो भी स्थापित है। आपका गौरी शंकर महाराज MP गौरी शंकर महाराज के पट्टे शिष्य पंत चैतन्य महाराज श्री विद्या के ऊपर यानी ये ऊपर। अच्छा, ये इनकी तस्वीर लगी हुई है। विष्णु पंत चैतन्य महाराज जी, विष्णुपद त्यांनी स्थापन केलं, विधिवत स्थापित। अच्छा, विधिवत स्थापित की गई है। और वो श्री विद्या के उपासक। हाँ। फिर दूसरे नंबर के जो महाराज थे वो राजपिपला के राजगुरु राजपद छोड़ के वो यहाँ के शिष्य बने, यानी नागेश्वर चैतन्य महाराज काल भैरव के उपासक। अच्छा, तीसरे नंबर के हरिहर चैतन्य महाराज वो नर्मदा मैया के। और चौथे नंबर के महाराज चंदूलाल सोमर, वो स्वतः डॉक्टर थे और वो उन्होंने यहाँ ही बैठ के पूरे कुंभेश्वर स्थान को प्रचारित किया। और वो स्वामी समर्थ के आंतरिक रूप से यानी स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट साईं बाबा के गुरु, साईं बाबा के गुरु और उनके शिष्य आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पूरे कुंभेश्वर स्थान पे प्रचारित। और अभी हम यहाँ पे सोमर रत्नागिरी के जो पैदल परिक्रमा से जो भी आते हैं वो उनका यहाँ आश्रम है, मैं उनका सबका भोजन प्रसादी बनाती हूँ। और कुबेर जो मंदिर है यहाँ से श्री यंत्र सिद्ध करके दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ से सिद्धि करके दिए भी जाते हैं, दिए भी जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे श्री विद्या के उपासक हैं। अच्छा, तो अगर आप कोई भी पैकमवासी ये देख रहा है वीडियो देखेगा, तो अगर वो जब यहाँ आएगा तो उसे अगर श्री यंत्र सिद्ध करके चाहिए होगा तो ये यहाँ पे सिद्ध करके भी ये दिए जाते हैं।
तो वो आप अच्छा वो कैसे सीधी किए जाते हैं, मतलब उसकी प्रक्रिया? हाँ, प्रक्रिया होती है, हाँ। यानी पूर्णिमा से, यानी एकम से पूर्णिमा तक वो यहाँ पे सिद्ध करके देते हैं। अच्छा जी। और फिर बाद में यहाँ पे शनिदेव की प्रतिमा है। हाँ जी। ये नवग्रह है ये जी स्थान। जी। और यहाँ पे जो बीच में रखी है ना, जी जी। ये मूर्ति माला चढ़ाई हुई, ये शनिदेव की लोह की प्रतिमा है। अच्छा, ये लोह की लोहे की प्रतिमा है। प्रतिमा, यानी शनिदेव के जो 4 पीरियड होते हैं पनौती के, हाँ। सोना का, हाँ। लोहे का, हाँ। रूपा का और चांदी का, हाँ। ऐसे 4 पीरियड होते हैं। तो उसमें लोहा और सोना वो थोड़ा कष्टदायक होता है। तो उसमें शनि स्तोत्र में ऐसा कहा जाता है कि विदा है लोह प्रतिमा, यानी लोहे की प्रतिमा पे, शनिदेव की लोहे की प्रतिमा पे तिल का तेल अर्पण किया जाता है। हाँ, तिल का तेल। हाँ, हाँ, ये अर्पण। शनिदेव को तिल का तेल ज्यादा प्रिय है। अच्छा जी। और ये नवग्रह यानी है। यहाँ पे शनिदेव की जो पनौती हो, हाँ। शनिदेव की महादशा यानी महादशा हो, पनौती हो, तो उनकी विधिवत यहाँ पे पूजा की पूजा। अच्छा, ये इनके नाम हमें नहीं पता है, तो हाँ, वो आप फर्स्ट नंबर। हाँ, फर्स्ट भरत है, सोम यानी चंद्र। हाँ। हाँ, पीछे से लास्ट, पीछे से फर्स्ट, ये यही पीछे है। से फर्स्ट। अच्छा, हाँ। पीछे से था। हाँ, अच्छा, ये चंद्र। हाँ, मंगल बाजू में, उसके उसके उसकी इसे लाइन को में। हाँ, मंगल। हाँ, मंगल बुध। फिर सेकंड नंबर की लाइन में फर्स्ट नंबर उधर के साइड से इधर से बृहस्पति, हाँ। शुक्र, और बीच में सूर्य देव है, और इधर के लास्ट में इधर शुक्र। हाँ। और इधर फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर में शनिदेव, ये शनिदेव, ये इधर के बीच में ये शनिदेव। हाँ, ये शनिदेव। अच्छा। फिर वहाँ पे राहु, राहु। यहाँ पे केतु। केतु, केतु को सर नहीं है। हाँ, ये सर इधर आ गया। ये हाँ, ये राहु है। अच्छा जी। राहु यानी सर। सर, हाँ यानी जी। जो राहु की महादशा चल रही हो ना, हाँ हाँ तो उसमें ये माइंड पर ज्यादा इफेक्ट होता है। हाँ जी, ये माइंड पे ही इफेक्ट करते हैं। और केतु वो मन को संकुचित करता है। हाँ जी, तो ये ऐसे प्रभाव डालते हैं मन पे। और ये यहाँ पे जब आप कुंभेश्वर आएंगे, बाटी गांव और कुंभेश्वर आएंगे, तो यहाँ पे पैकमावासियों की व्यवस्था यही करती है। हाँ, फिर से बताइए। हाँ, यहाँ पे मतलब जीवर पाटी से हाँ। कुंभेश्वर 1.5 किलोमीटर, और यहाँ पे नर्मदेश्वर लक्ष्मी यंत्र मंदिर में, हाँ। यानी काल भैरव और स्वामी समर्थ मंदिर में ये साधु संतों का आश्रम है, यानी नर्मदा सेवा आश्रम है। नर्मदा सेवा जी। तो अब आप कुछ कहते हैं। हाँ। तो ये पैगमावासियों की सारी सेवा, रहने की व्यवस्था, सब भोजन प्रसादी ये यहीं से होती है, यही करती हैं। और ये सारा कुछ वे अपने ही खर्चे पे करती हैं। हाँ, ना में से जो अपना हाँ जी यंत्र, पूजा, फिर जी। जो थाली में जो भी हाँ और जी, इसमें से सबका साधु संतों की सेवा में ही जाता है। इनका कोई अदर सोर्स नहीं है, मतलब जैसे बाकी जगह से राशन मिलता है या और कुछ मिलता है, तो वो नहीं मिलता है। वो ये स्वयं से ही सारा वो करती हैं। तो आप जो भी अगर आप ऐसा कुछ सेवा या हेल्प जैसे भी करनी चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेवा हुई, अच्छी व्यवस्था हुई। आपको आश्रम दिखाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये शनि देव मंदिर के बगल में ही बना हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए, साधु महात्मा यहाँ पे रुकते भी हैं। इनकी सारी व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहीं होती है, पानी की, भोजन की। और यहाँ पे काफ़ी जगह हैं। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ऊपर ये सारे कमरे ही हैं, इसमें भी रुकते हैं। जगह भी काफ़ी बड़ी हुई है। नर्मदे है, नर्मदे है। हाँ, हम पैकमा के लिए आए हुए। देखिए, कुछ पैकमावासी यहाँ पे अभी हैं, महाराज जी लोग, और बाकी सुबह चले गए हैं। पढ़ते हो कौन सी क्लास? 11वीं। तो यहाँ पे रुकते हैं, उनकी सारी व्यवस्था की गई है, कोई कमी नहीं है। तो आप जब यहाँ पे जब भी आए तो यहाँ पे रुक सकते हैं। नर्मदा जी के तट पे ये फ्रेश व्रेश होने के लिए बाथरूम, तो नर्मदा जी का तट है। आराम से आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। तो सारे पैकमावासियों के लिए ये अच्छा स्थान है रुकने के लिए।
तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे रुकेंगे और भाव से जहाँ सेवा होती है वहाँ पे रुकने का आनंद ही कुछ और है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हम यहाँ पे रुके, हमें बहुत आनंद आया, भोजन प्रसादी अच्छी मिली, सारी व्यवस्था अच्छी थी और शांति भी रहती है। तो आप जब भी कुंभकेश्वर आएँ तो यहाँ पे विश्राम जरूर करें। और अगर आप कोई सहायता भी करना चाहते हैं तो आप आश्रम की सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई अदर सोर्स नहीं है। जो भी मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है या जो भी इनकी इनकम सोर्स है, ये अपने ही इनकम सोर्स से ही सारा कुछ खर्चा करते हैं। तो आप जब आएँ या अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं किसी भी तरीके का। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। क्योंकि ये मंदिर के आसपास आश्रम थोड़ी दूर पे है, बस मंदिर में केवल यही एक स्थान है जहाँ पे आप रुक सकते हैं और सारी व्यवस्था रहती है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। ये जियोर पाटिकाव कुंभेश्वर स्थान है। यह स्थान पे 7 देवों का और 7 कल्पों का यह स्थान है। उसमें भी मैया का यानी स्थान पे स्नान का महत्व ज्यादा है। हाँ, स्नान का महत्व ज्यादा है कि मैया जो नर्मदे हर बोल के जो हम डुबकी मतलब लगाते हैं तो उसमें मैया अपनी नेगेटिविटी अंदर की ले लेती है और हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रदान करती है। और ऐसा कहा जाता है कि काशी यानी वाराणसी, वहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको जो भी पुण्य प्राप्त मिलता है वो यहाँ स्नान करने से 10,000 गुने बढ़ जाता है। 10,000 गुने बढ़ जाता है। हाँ। अच्छा जी। फिर आप यहाँ ऊपर आते हो तो यह स्थान है नर्मदा जी और श्री यंत्र यानी लक्ष्मी जी का यानी कुबेर का। हाँ। यानी कुबेर ने नर्मदा के किनारे गुजरात में 5 जगह पे तपस्या की है उसमें का। फिर आप आगे जाएंगे तो काल भैरव यानी शनि और राहु के इष्ट जो पनौती हो, महादशा हो, जन्माक्षर में अंतरदशा लगती है प्लस मारक बाधक महादशा लगती है, तो उसमें पहले आप काल भैरव फिर बाद में ही शनि और राहु का पूजन कर सकते हो। फिर बाद में आप अंदर जाएंगे तो दत्त स्थान यानी स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट के उनके भक्त 4 नंबर के चंदूलाल महाराज, वो आंतरिक रूप से स्वामी समर्थ के महाराज के भक्त और बाह्य रूप से पूरे स्थान को आगे लाने वाले महाराज। फिर आगे जाएंगे तो शनिदेव ने भी यहाँ पे आके तपस्या की है और उनका तपस्या की है। और 2.5 साल की पनौती माता और 7.5 साल की पनौती माता का यह स्थान है। अच्छा। फिर आगे जाएंगे तो वरुण, इंद्र, धर्मराजा और मार्कंडेय ऋषि यानी मार्कंडेय ऋषि का ऐसा कहा था कि 64 नदी का जल लेके उन्होंने पूरी मैया की परिक्रमा की थी। उसमें वो यहाँ आके तपस्या की और घड़ा यानी गढ़ हाँ, उसमें जल लाके उन्होंने तपस्या की। उसमें से स्वयंभू शिव प्रकट हुए, इसलिए कुंभेश्वर महादेव यह स्थान का नाम है जी। और अगर आपको यंत्र सिद्ध करके भी दिए जाते हैं। अगर आपको कहीं भी से भी यंत्र चाहिए, यहाँ से आप मंगवा भी सकते हो, आप ऑर्डर कर भी सकते हो। यहाँ फ़ोन नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पैकिंग वासियों के लिए भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यंत्र भी मंगवा सकते हैं। नर्मदे है नर्मदे 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 नर्मदे।